गुड इवनिंग। खुदावंद का पाक कलाम है पुराना अहदनामा, पैदाइश की किताब, उसका 6वां बाब और 13वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 6 स्टार्टिंग एट वर्स 13 एंड गोइंग टिल द एंड ऑफ द चैप्टर। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से ज़मीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं ज़मीन समेत उनको हलाक करूँगा। तू गोफर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, उस कश्ती में कोठड़ियाँ तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राल लगाना, और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो। और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ भर छोड़कर उसे ख़त्म कर देना, और उस कश्ती का दरवाज़ा उसके पहलू में रखना, और उसमें 3 दर्जे बनाना, निचला, दूसरा और तीसरा। और देख, मैं खुद ज़मीन पर पानी का तूफ़ान लाने वाला हूँ, ताकि हर बशर को जिसमें ज़िंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूँ, और सब ज़मीन पर हैं मर जाएंगे। पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूँगा, और तू कश्ती में जाना, तू और तेरे साथ तेरे बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियाँ, और जानवरों की हर किस्म में से 2-2 अपने साथ कश्ती में ले लेना, कि वो तेरे साथ जीते बचें, वो नर और मादा हों। और परिंदों की हर किस्म में से और चरिंदों की हर किस्म में से और ज़मीन पर रेंगने वालों की हर किस्म में से 2-2 तेरे पास आएँ, ताकि वो जीते बचें। और तू हर तरह के खाने की चीज़ लेकर अपने पास जमा कर लेना, क्योंकि यही तेरे और उनके खाने को होगा। और नूह ने यूं ही किया, जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था वैसा ही अमल किया। खुदा उनके कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए मुबारक ठहरे, आमीन। पैदाइश की किताब के 6ठे बाब से, बल्कि 5वें बाब की आखिरी आयत से हमने नूह की कहानी पढ़ना शुरू की थी। और नूह के बारे में चंद चीज़ें हमने पिछली बाइबल स्टडी में देखी थी, जो कि फाउंडेशनल हैं, बुनियादी हैं। वी लुक्ड एट सम ऑफ द फाउंडेशनल ट्रूथ्स इन द लाइफ ऑफ नोआ, और हमने देखा कि कैसे वो एक शख्स अपने ज़माने के तमाम लोगों से अनीक था। He was unique among the people of his generation। जबकि गुनाह बढ़ रहा था, बदी बढ़ रही थी, खुदा इन सारी चीज़ों पर नज़र करके मलूल हो रहा था, एक वाहिद शख्स था जिसके बारे में खुदा का कलाम लिखता है वो रास्तबाज था और बेऐब था। सो ही वॉज यूनिक अमंग द पीपल ऑफ हिज जनरेशन, और खुदा ने उसके वसीले से एक बड़ा काम लेना था। हमने पिछली दफ़ा देखा था कि औरतों की एक्सप्लॉयटेशन, ख़वातीन को एब्यूज़ किया जाना शुरू हो चुका था, जो खुदा का मकसद था, 1 मैन 1 वुमन, जो कि उसने बाग़े अदन में हवा को क्रिएट करने से, उसको बनाने से मुकर्रर कर दिया था, वो कानून अब पामाल होने हो रहा था। खुदा ने औरत को मर्द के लिए मददगार बनाया था, अ वीकर वेसल बट एज एन एड, अ हेल्पर, अ कंफर्टर फॉर मैन। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो लोग, द सन्स ऑफ गॉड हु वर इन अथॉरिटी, दे स्टार्टेड एब्यूजिंग विमेन, क्योंकि उनके पास इख्तियार था। और ये आज के दिन तक जारी है, और ये बात खुदा को पसंद नहीं आई। और फिर जैसे जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ती रहीं, गुनाह में लोग स्ट्रॉन्गर होते चले गए, सूरमा बनते चले गए।
और हमने देखा कि खुदा ने देखा कि इंसान की बदी इस ज़मीन पर, रूए ज़मीन पर बहुत बढ़ गई है। और क्यों बढ़ गई है? क्योंकि वो बशर है। बशर का लफ्ज़ हमने इंसान के बारे में देखा था, और आज के टेक्स्ट में भी आपको नज़र आया होगा। अगर मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखूंगा तो वहाँ लिखा है ही इज़ फ्लैश। और फ्लैश के बारे में कलाम मुकद्दस की तालीम ये है कि इट्स द सिनफुल नेचर इनसाइड ऑफ मैन। ये वो जिबिल्लत है, ये वो गुनाह की जड़ है जो हमारे अंदर है। और पौलुस कहता है कि ये इंसान को बदी पर मजबूर करती रहती है, और बदी बढ़ती चली गई, और खुदा इंसान को बनाने से मलूल हुआ। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि खुदा को ये नहीं मालूम था कि ऐसा होगा। खुदा के इल्म साबिक में सब चीज़ें थीं, तो भी खुदा जो बदी पर नज़र नहीं कर सकता, बदी को देख नहीं सकता, वो इतना पाक है, वो पशीमा हुआ, वो अपने दिल में अफसोस करने लगा। लेकिन नूह के बारे में हमने पढ़ा कि वो खुदावंद की नज़र में मकबूल ठहरा। अब मैंने आपको कहा था कि जो कलाम मुकद्दस का रास्तबाजी का कॉन्सेप्ट है, उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम समझते हैं कि पुराने अहदनामे में इंसान की रास्तबाजी कुछ और थी और नए अहदनामा में किसी और रास्तबाजी की बात हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर हम जिस मज़हब में रहते हैं, अक्सरियती मज़हब में रहते हैं, वहाँ रास्तबाजी का तसव्वुर कुछ और है। जो बाइबल मुकद्दस का रास्तबाजी का तसव्वुर है वो ये है कि रास्तबाज वो है जो ये जानता है कि मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, जिसको हम टोटल डिप्रेविटी कहते हैं ना, कि वो अपनी कमाईगी का एहसास करता है। ही नोज दैट ही इज़ डिप्रेव। वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। उसको अपनी नजात के लिए खुदा पर भरोसा करने की ज़रूरत है। और यही कुछ हमने नूह के बारे में पढ़ा था कि उसके बारे में लिखा है, नूह मर्द रास्तबाज और अपने ज़माना के लोगों में बेऐब था। रास्तबाज था, उसको मालूम था कि वो अपने आप से अपने आप को नहीं बचा सकता, इसलिए उसको खुदा पर भरोसा करना है। और इसलिए वो खुदा के साथ साथ चलता था, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर मैं खुदा से बिछड़ गया तो फिर मेरी नजात, मेरा बचना मुमकिन नहीं है। और मैंने आपको कहा था कि यहाँ जो लफ्ज़ उर्दू में बेऐब तर्जुमा किया गया, उसका मतलब है फूल। जो इब्रानी का लफ्ज़ है तामीम, उसका मतलब है बेवकूफ़। बेवकूफ़ इन द सेंस कि उसको लेकिन वो बेवकूफ़ जिसको अपनी बेवकूफ़ी का इल्म हो, उसको ये मालूम हो कि मेरी खिरद, मेरी हिकमत खुदा की हिकमत से बहुत ज़्यादा कम है। मुझ में वो अक्ल नहीं कि जो खुदा की अक्ल है, और मैं अपने आप से अपने आप को नहीं बचा सकता। अपनी कोशिश से, अपनी रियाजत से, मेहनत से, इबादत से अपने आप को नहीं बचा सकता। और फिर वो शख्स जो है वो कुल्ली तौर पर खुदा पर भरोसा करता है। तो नूह वो शख्स था कि जो खुदा पर भरोसा करता, वो खुदा के साथ साथ चलता था। और हमने देखा कि उसको खुदा ने 3 बेटे दिए। जब वो 500 बरस का था तब ये बेटे पैदा हुए। प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन दिस, प्रॉबली दीज वर द फर्स्ट ट्रिपलेट्स बॉर्न इन द वर्ल्ड। मैं वसूख से नहीं कह सकता, कलाम हमें नहीं बता रहा, लेकिन तीनों का जिक्र है हमारे पास, सम, हाम और याफत का यहाँ पर हमारे सामने जिक्र किया गया। वो उसके 3 बेटे हैं, और प्रॉबली वो भी अपने बाप के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन 12वीं आयत में हमने देखा था, और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि वो नारास्त हो गई, क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया। जुल्म होने लगा है, लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एक दूसरे को, इंसाफ नहीं है, जुल्म है।
जो नारास्त का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ उसका मतलब है कि ज़मीन पर जुल्म हो रहा है और खुदा को ये पसंद नहीं आया। और उसने यहाँ लिखा है क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया। दे वर नो मोर डिपेंडेंट अपॉन गॉड। ये सारी बातें वही हैं कि आगे चलकर ये इसकी कल्मिनेशन पैदाइश के किताब के 11वें बाब में बाबुल के बुर्ज में होगी। अब आज के टेक्स्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, एक और बात हमने पिछली दफ़ा सीखी थी जिसकी दोहराई करना ज़रूरी है। खुदा सादिक है, खुदा रास्तबाज है और बशर में से कोई भी रास्तबाज नहीं। खुदा के कलाम का ये फ़ैसला है, एक भी नहीं। लेकिन खुदा की रास्तबाजी कैसे सेटिस्फाई हो सकती है, खुदा का इंसाफ, उसका अदल कैसे सेटिस्फाई हो सकता है? तो दो तरीक़ों की तरफ हम खुदा के कलाम से हमारी रहनुमाई होती है। एक कि खुदा गुनहगार को तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, उसको सज़ा दे दे। द राइचसनेस ऑफ गॉड, द जस्टिस ऑफ गॉड कैन बी सेटिस्फाइड in one of the two ways. One is that he kills the sinner, he destroys the sinner. तब जाकर उसकी रास्तबाजी को सेटिस्फैक्शन मिल सकती है। ये एक तरीका है। और खुदा ने हर बशर पर निगाह की और उसने देखा कि कोई भी रास्तबाज नहीं है और उसने ठान लिया। अब अगली बात जो हमारे सामने आने वाली है कि खुदा ने ठान लिया कि वो हर बशर को मिटा डालेगा। ये खुदा के अदल का फैसला था, ये उसकी रास्तबाजी का फैसला था कि अब पानी सर से गुजरने लगा है। पीपल हैव स्ट्रेच्ड इट अ लिटिल टू फार। Evil has become so prevalent. God said that I am going to put an end to that, and God is justified in doing that. And the second thing that can satisfy the righteousness and the justice and the love and the grace of God is that He extends His grace to the human beings and saves them. दूसरा तरीका क्या है कि वो अपना फजल जारी करे, अपना रहम, अपना तरस जारी करे और इंसानों को बचा ले। तो हमने वो बिल्कुल दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आई। तमाम बनी नौ इंसान एक तरफ गुनहगार है, खुदा ने ठान लिया कि इनको मुझे ख़त्म करना है, और दूसरी तरफ लिखा था 8वीं आयत में, मगर नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल ठहरा। वहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है खीन, और उसका मतलब है ग्रेस, फेवर। खुदा का फजल हुआ नूह पर, तो बाकी सब मार डाले गए, नूह और उसका घराना बचा लिए गए। इन दोनों तरीक़ों से खुदा की रास्तबाजी सेटिस्फाई होती है। गॉड इज़ जस्टिफाइड इन डूइंग बोथ दीज थिंग्स, एंड दिस वॉज प्रॉबली अ ट्रेलर, है ना। खुदा बताना चाहता था कि अल्टीमेटली यही होगा। There will be a multitude which will be destroyed, and there will be a few people who will be saved through the grace of God. एक हजूम होगा जो मार डाला जाएगा, और कुछ लोग होंगे जो खुदा के फजल के वसीले से बचा लिए जाएंगे। और खुदा ने नूह से कहा, अब देखें एक ताल्लुक़ बन गया है ना, क्योंकि नूह खुदा पे डिपेंड करता है। ही कम्युनिकेट्स विद गॉड, ही वॉक्स आफ्टर गॉड। तो खुदा ने उसको पर अपना मंसूबा जाहिर कर दिया, कहा कि तमाम बशर का ख़ात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है क्योंकि उनके सबब से ज़मीन जुल्म से, ये मैं पहले बता चुका, ग्रोस इनजस्टिस, जुल्म हो रहा है। किन पे जुल्म हो रहा है? जो कमज़ोर हैं। आज तक ये कहानी जारी है। विमेन बीइंग द फाइनर वेसल्स, उन पर जुल्म हो रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। गरीब है कोई
कोई कमज़ोर है उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जुल्म से भर गई, खुदा कह रहा। सो देख मैं ज़मीन समेत उनको हलाक करूँगा। I have to satisfy my righteousness. The time has come that I destroy everything and everyone. लेकिन नूह तो खुदा की नज़र में मकबूल ठहरा। अच्छा, पिछली दफ़ा एक और बात हमने सीखी थी, वो ये थी कि एक बंदे की जो अच्छाई है या चंद लोगों की अच्छाई जो है वो दुनिया से गुनाह का खात्मा नहीं कर सकती, क्योंकि वो बशर है, उसके अंदर वो जबिल्लत है, सिंफुल नेचर है। कुछ लोगों के अच्छे होने से ये दुनिया गुनाह से नहीं बच सकती, एंड दैट वी नीड टू रिमेंबर। तो खुदा ने फिर एक मंसूबा दे दिया। याद है बाग़ अदन में क्या हुआ था? नंगे थे, बेरहना थे, शर्मिंदा थे, शर्म से पानी पानी हो रहे थे। अपना नंगापन छुपाने के लिए इंजीर के पत्तों की लुंगियाँ सी अपने लिए, लेकिन खुदा ने उनके नंगेपन को ढांप दिया। ये लफ्ज़ याद रखिएगा, ही कवर्ड देयर गिल्ट, देयर नेकेडनेस, है ना। उनकी जो वल्नरेबिलिटी थी खुदा ने उसको कवर कर दिया था। एंड दैट्स व्हाट द गॉड ऑफ बाइबल डज। बाइबल का खुदा हमेशा यही करता है, और अभी हम देखेंगे कि अब करने जा रहा है। अब वो कश्ती तो नूह ने बनाई, 120 साल लग गए, वो कश्ती तो नूह ने बनाई, बट हु प्रोवाइडेड? नक्शा किसने दिया? वसाइल किसने मुहैया किए? खुदा ने। सो नजात, बिब्लिकल salvation, biblical redemption solely depends upon God. अभी आप देखें कि खुदा अपना मंसूबा जाहिर कर रहा है। अगरचे के बनी नौ इंसान गुनाहगार हो गई, हा आदाम जो इंसानियत है वो गुनाहगार हो गई है, तो भी खुदा अपने लिए देखें चंद लोगों को बचाता। और कैसे बचा रहा है? क्या कहा उसने नूह से? तू गोफर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, क्योंकि खुदा ने इरादा कर लिया था कि मैं पानी के तूफान से मार डालूंगा सबको, और नूह को बचाना है, उसके ख़ानदान को बचाना है, उसने अपनी ज़मीन को फिर आबाद करना है। तो उसने क्या कहा अपने लिए? व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? Solution is that you go and build an ark for yourself, a boat for yourself, और उसके कश्ती में कोठड़ियाँ तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राल लगाना। Now that is important. कश्ती तो बनेगी गोफर की लकड़ी की, लेकिन जाहिर है कि जब उस लकड़ी को आपस में जोड़ा जाएगा, शायद आज जितने वसाइल उस वक़्त नूह के पास नहीं थे कि वो वाटर प्रूफिंग कर सके या जो कुछ कर सके, तो खुदा ने उसको क्या कहा कि तू अंदर और बाहर से जब कश्ती को बना ले तो उस पर राल लगा देना, उसको कवर कर देना। और इसके लिए जो इब्रानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो है किफ़र, जिसका मतलब है कफ़ारा। कफ़ारे के क्या मानी है? कफ़ारा खुदा ने बाग़ अदन में दिया था उनके बदनों को ढांप कर। कफ़ारे के मानी है, किफ़र के मानी है ढांप देना, उसको कवर कर देना। तो खुदा ने क्या कहा कि सिर्फ वो कश्ती तुझे नहीं बचा सकेगी, You have to waterproof it, और उसके लिए तुझे अंदर और बाहर से उसको कवर करना पड़ेगा।
किफर करना पड़ेगा, उसका कफ़ारा करना पड़ेगा। दाऊद ने क्या खूबसूरत डेफिनेशन की कफ़ारे की, ज़बूर 32 और उसकी पहली आयत। मुबारक है वो जिसकी ख़ता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। ओ धन जिसदे बख्शे गए सब गुनाह ते ढक के गए सारे ओगन सदा। ढक देना, ढांप देना, ये है कफ़ारा। तो उसने क्या कहा, जब तू उस कश्ती को ढांक देगा तो समझ जाना कि तेरा और तेरे ख़ानदान का और जितनी जानें वहाँ होंगी उन सब का कफ़ारा दे दिया गया। मोस्ट प्रॉबली किसी जानवर के जो इनर पार्ट्स होते हैं, उसकी मेम्ब्रेन्स होती हैं, उससे राल लगाई गई होगी। तो अब इसका मकसद क्या है? व्हाट डू वी लर्न आउट ऑफ दिस? मकसद ये है कि जब तक खुदा कफ़ारा नहीं देगा हम बच नहीं सकते, या खुदा के मुकर्रर करदा कफ़ारा के बग़ैर हम बच नहीं सकते। खुदा ने कश्ती में भी कफ़ारे का इंतज़ाम कर दिया और मेरा और आपका कफ़ारा भी अदा कर दिया था उस खुदा ने कि जब उसका बेटा कोहे कलवरी पर सलीब पर लटका, सलीब पर उसने अपनी जान दी और फिर मुर्दों में से जी उठा, तो मेरा और आपका कफ़ारा भी हो गया। नजात कफ़ारे के बग़ैर नामुमकिन है। और कफ़ारा वहाँ किसने दिया? बाग़ अदन में खुदा ने। यहाँ कौन कह रहा है कफ़ारे के लिए? ढक देने के लिए खुदा कह रहा, और प्रॉबली रिसोर्सेज भी उसी ने दिए। तो मुबारक है वो जिसके गुनाह ढांप दिए गए। कौन ढांपेगा? क्या मुझ में इतनी ताकत है, मुझ में इतनी कुव्वत है, मुझ में इतनी सलाहियत है कि मैं अपने गुनाह ढांप सकूं खुदा की नज़रों से? नामुमकिन। ये वो है जो मेरा और आपका कफ़ारा देता है। और टाइम एंड अगेन इन द स्क्रिप्चर्स ही प्रूव्ड इट। उसने जगह जगह इस चीज़ को प्रूव किया कि वो कफ़ारा देता आया, हत्ता कि उसका जो उसकी मेराज थी वो हमें सलीब पर नज़र आई। तो इंतज़ाम खुदा का, कफ़ारा खुदा का, बनी नौ इंसान को बचा लिया। और सिर्फ यही नहीं है, देखें प्रोविज़न खुदा की, देखें हर एक चीज़ का ख्याल रखा। और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो। और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ भर छोड़कर उसे ख़त्म कर देना, और उस कश्ती का दरवाज़ा उसके पहलू में रखना और उसमें 3 दर्जे बनाना, निचला, दूसरा और तीसरा। तो अपने ज़माने की क्वीन एलिज़ाबेथ 2 होगा ये जहाज़, ये आर्क जो था। मॉडर्न अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट इट वॉज बिल्ट, अ ट्रिपल डेकर। 3 लेवल्स हैं, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। और रोशनी का इंतज़ाम भी कहा खुदा ने, छोड़ देना कुछ खुला, कुछ कहीं पर रोशनदान बनाने का खुदा ने कहा। सो गॉड प्रोवाइडेड फॉर एवरीथिंग दैट वुड बी नीडेड ड्यूरिंग दैट फ्लड। वो जिनको उसने बचाना है उनके लिए जो कुछ चाहिए होगा। देखें रोशनी ज़रूरी है उसके अंदर चूँकि इंसानों ने भी रहना है, जानवरों ने भी रहना है, तो दर्जे होना भी ज़रूरी है।
ज़ाहिर है अंदर जाने के लिए और फिर बाद में बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा भी चाहिए। हर चीज़ खुदा ने डिलिनिएट कर दी, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बता दी कि क्या क्या दरकार होगा। अब इट वुड हैव बीन अ मैसिव प्रोजेक्ट। इतनी बड़ी कश्ती बनाना कोई आसान काम तो नहीं होगा, और उस ज़माने में कि जब अभी शायद औज़ार भी इतने डेवलप नहीं थे, और फिर लकड़ी काट कर लाना, उसको तराशना, उसको इकट्ठे करना, जोड़ना, फिर उस पर राल लगाना, रोशनदान के लिए जगह छोड़ना। तो स्काईलाइट जिसको हम कहते हैं कि खूबसूरत सी स्काईलाइट आजकल बिल्डिंग्स में आप देखते हैं, नेचुरल लाइट को अंदर आने के लिए लोग स्काईलाइट्स बनाते हैं बिल्डिंग्स में। तो इस कश्ती का जो आर्किटेक्ट है उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे बनेगी, ये सारे काम तुमको करने हैं। और फिर रिसोर्सेज भी यकीनन खुदा की ही थी। और देख मैं खुद ज़मीन पर पानी का तूफ़ान लाने वाला हूँ, ताकि हर बशर को जिसमें ज़िंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूँ, और सब जो ज़मीन पर हैं मर जाएंगे। देखिए, पानी के सोते उबल पड़े, पानी की सतह बुलंद होनी शुरू हो गई। अब देखें, एक तो ऐसा होता है कि कोई बंद टूट जाए, कोई डैम टूट जाए, तो पानी इतनी तेज़ी से आता है कि वो सब कुछ जो उसके रास्ते में है वो उसको बहा के ले जाता है, तबाही फेर देता है, वो इतने प्रेशर से आता है। अब जस्ट इमेजिन इस सिचुएशन में कि जब ज़मीन से पानी की सतह बुलंद हो रही है, ऊपर से बादल बरस रहे हैं। खुदा चाहता तो एक ही दफ़ा पानी भेज के सबको ख़त्म कर सकता था, बट ही वांटेड पीपल टू रियलाइज। जब बारिश होना शुरू ही होगी तो इसी कश्ती के दरवाजे पे आके लोगों ने खटखटाना शुरू कर दिया होगा ना, कि हमें भी अंदर आने दें। पहले तो हंसते थे, फिर जब नीचे से पानी आ रहा है तो आप क्या करते हैं? जब पानी चढ़ना शुरू होता है तो लोग क्या करते हैं? वो एक पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर, या कोई पहाड़ी है तो उसके ऊपर, और फिर जब वो चढ़ता चला आता है लोग और ऊपर होते हैं, फिर वो और ऊपर आता है, लोग ऊपर जाते हैं, हत्ता कि फिर आगे जाने की राह नहीं होती। तो खुदा ने ऐसा इंतज़ाम किया कि जो लोग मरे वो ये रियलाइज़ करें कि व्हाट अ बिग मिस्टेक दे मेड। वो इनको एक गो में तबाह कर सकता। लेकिन जैसे जैसे वो ऊंचाई की तरफ जाते रहे होंगे, उनको अपने गुनाह का, अपनी ख़ता का एहसास ज़रूर होता होगा, और दूर से वो कश्ती पानी की सतह पर नज़र आती होगी कि वो जो 8 लोग हैं उस कश्ती के अंदर, और वो जानवर हैं, वो तो बचे हुए हैं, और हमारी मौत हमारा पीछा कर रही है। क्या हुआ? अब वो देखें, वो डायकोटमी जो थी, जिसकी तरफ मैंने पिछली दफ़ा इशारा किया था। और देख मैं खुद ज़मीन पर पानी का तूफ़ान लाने वाला हूँ, ताकि हर बशर को जिसमें ज़िंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूँ, और सब जो ज़मीन पर हैं मर जाएंगे। खुदा की राइचसनेस, उसका जस्टिस सेटिस्फाई हो जाएगा, मर जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, जिस पर मेरा फजल है उसके साथ क्या कर रहा हूँ? पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूँगा। I will enter into a covenant with you। और खुदा किन लोगों के साथ अपना अहद कायम करता है? वो जिन पर उसने फजल किया होता है। आगे चल के बहुत सारी मिसालें हमारे सामने आएंगी। अब्राहम हमारे सामने आएगा, बनी इसराइल हमारे सामने आएंगे, दाऊद हमारे सामने आएगा, और फिर यीशु मसीह हमारे सामने आएगा। खुदा उनके साथ अपना अहद कायम करता है जिन पर वो
फजल करता है, पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूँगा। क्यों? इसलिए कि मैंने तुझ पर फजल कर दिया। और तू कश्ती में जाना, तू और तेरे साथ तेरे बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियाँ, और जानवरों की हर किस्म में से दो दो अपने साथ कश्ती में ले लेना, कि वो तेरे साथ जीते बचें, वो नर और मादा हों। और परिंदों की हर किस्म में से और चरिंदों की हर किस्म में से और ज़मीन के रेंगने वालों की हर किस्म में से दो दो तेरे पास आएँ, ताकि वो जीते बचें। और तू हर तरह के खाने की चीज़ लेकर अपने पास जमा कर लेना, क्योंकि यही तेरे और उनके खाने को होगा। और नूह ने यूं ही किया, जैसा खुदा ने उसको हुक्म दिया था वैसा ही अमल किया। पूरा ब्लूप्रिंट बना के खुदा ने नूह के सामने रख दिया, ये करना है तुझे। और ये आगे भी चलकर हम देखेंगे, खुदा ने जब खैमा इज्तिमा बनवाना है, खुदा ने जब अपने घर के जो ज़रूफ़ बनवाने हैं, ऑर्नामेंट्स बनवाने हैं, हर चीज़ का नक्शा तक खुदा खुद देता है, वसाइल खुद मुहैया करता है, लेबर खुद चुनता है। एक एक चीज़ बता दी कि जब वो कश्ती बन जाए, मेरे ठहराए हुए वक्त पर तू और तेरी बीवी, तेरे बेटे, उनकी बीवियाँ, और उसके बाद हर जानदार का एक जोड़ा, वो सब तेरे साथ कश्ती में जाएंगे। लोग कहते हैं ये मिथ है, दिस इज़ अ फेबल, ये तो कोई देवमालाई कहानी है। इतनी बड़ी कश्ती कहाँ से आएगी कि उसमें इतना सब कुछ रखा जाए और उसके साथ खाना भी ज़ख़ीरा कर लिया जाए, और फिर उसमें सब रहें भी और काफ़ी अरसे तक रहें और फिर बच भी जाएं? ऐसा कैसे हो सकता है? और लोग ये भी कहते हैं कि जी इसमें जो खुदा ने जो बातें की वो खुदा का कलाम ज़रूर है, बाकी तो मिथ्स हैं, बाकी तो कहानियाँ हैं। लेकिन मेरा और आपका ईमान ये नहीं है। हमारे नज़दीक हर सहीफ़ा, एवरी वर्ड, एवरी सेंटेंस, एवरी पैराग्राफ, एवरी चैप्टर, एवरी बुक हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय गॉड। हर सहीफ़ा खुदा के इल्हाम से लिखा गया, और अगर ये कहानी भी खुदा के इल्हाम से लिखी गई तो ये झूठी नहीं हो सकती। और देखें कितनी सच्चाइयों की तरफ इशारा करती है ये कहानी। खुदा की ज़ात के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाती है, उसकी रास्तबाजी के बारे में, उसके अदल के बारे में, उसकी मोहब्बत के बारे में, उसके फ़ज़ल के बारे में, उसके कफ़ारा देने के बारे में बताती है। खुदा का अदल कैसे सेटिस्फाई होता है ये हमें बताती है ये कहानी, अभी तक जो कुछ हमने देखा है। और इस कहानी से ही हमने जाना कि बाइबल मुकद्दस का रास्तबाजी का कॉन्सेप्ट क्या है, राइचसनेस, व्हाट इज़ राइचसनेस अकॉर्डिंग टू द बाइबल। और हमने देखा कि वो ये इस इंसान की काबिलियत नहीं है, इस इंसान की रास्तबाजी या नेकी नहीं है, वो इस इंसान का ये जान लेना है कि मैं कितना बड़ा तुरम खान भी क्यों ना हो जाऊं, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता। चाहे मेरे पीछे लोग दुआएं करते रहें, मेरे पीछे लोग खैरातें देते रहें, मेरे लिए चिल्ले काटे जाएं, ये सब कुछ हो जाए, मेरी रास्तबाजी मुझको नहीं बचा सकती। और ये बाइबल मुकद्दस का फ़ैसला है। कोई कितना बड़ा नबी ही क्यों ना हो, कितना बड़ा पैगंबर ही क्यों ना हो, कितना बड़ा जाहिद या आबिद ही क्यों ना हो, nobody, period, nobody can save himself or herself. It is only relying on the saving power of God, on His grace that saves us. ये है रास्तबाजी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, यीशु मसीह ने क्या कहा था
कि जब तक तुम्हारी रास्तबाजी फ़कीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से बढ़ ना जाए, ज़्यादा ना हो जाए, तुम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। फ़की और फरीसी अपनी रास्तबाजी पर भरोसा करते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, द डोर्स आर शट फॉर देम। कौन जा रहा होगा खुदा की बादशाही में? वो जो खुदा की रास्तबाजी को कबूल करता है यीशु मसीह के वसीले से। मेरा ईमान है कि शायद खुदा के पाकरू ने, उसके कलाम ने हमें थोड़ा सा झंझोड़ा हो, हमारे कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज किया हो। तो वक्त है कि हम खुदा के सामने झुकें और कहें कि खुदा, मैं नहीं, सिर्फ तू बचा सकता है। मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, मैं तेरे सामने सरेंडर करता हूँ। तू ही अपना हाथ बढ़ाकर मुझे बचा ले। आपे ऊपरों हाथ बधा के मैनू रब बचावेगा। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत